राधे, जय श्री कृष्ण। सभी के लिए यथायोग प्रणाम, नमन, दंडवत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, आनंद में रहे। चर्चा हमारी पुनः वही सुख की खोज। सुख क्या है, दुख क्या है और आनंद क्या है। त्रिगुणमयी माया में तीनों दिशाओं में हमारा ध्यान जाता है। हर व्यक्ति चाहता है मुझे आनंद प्राप्त हो। जब आनंद नहीं मिलता है तो फिर चाहता है कि मुझे सुख प्राप्त हो। और आनंद और सुख नहीं मिलता है तो चाहे या ना चाहे, इच्छा हो या ना हो, दुख देवता तो स्वाभाविक ही आ जाते हैं। वैसे श्वासक तो मुझे ऐसा लगता है कि दुखी है, जो चिरंजीवी है और अमरता पाए हुए है, और भगवान से कम नहीं है। वो जो भगवान का रूप स्वरूप है, ऐसा ही मानो उसका भी हो। वो किसी का बुरा नहीं मानता। जैसे मां अपने बच्चे की नादानियों को क्षमा करती है, ऐसे ही दुख देवता हमारी नादानियों को क्षमा कर देती है। हम उनका आदर नहीं करते, उनको भोजन नहीं देते, उनके लिए अर्घ नहीं देते, पूजा पाठ नहीं करते, कोई काम नहीं करते, परंतु दुख देवता हमारे घर आ जाते हैं। अपने हृदय में कोई द्वेभाव भी नहीं रखते कि तुम्हारे पास आ गए, मेरे पास नहीं आए। वो सबके पास जाते हैं। ये और बड़ा गहरा रहस्य है कि वो किसी को छोड़ते भी नहीं कि भाई कि बुरा मानेगा, पड़ोसी बुरा मान जाएगा है। एक भाई के पास चले जाए, दूसरे के पास ना जाए तो दूसरा बुरा मान जाएगा। तो दुख देवता को हम देखते हैं, वो निश्चित चले जाते हैं। दुकान पर शुभ लाभ लिख दिया है आपने, किसी ने उनको पूछा भी नहीं, बौंदी बांटी गई, हवन हुआ है, सब कुछ हुआ है, परंतु उसके लिए कोई स्थान भी नहीं दिया है। आचार्य ने भी नहीं दिया, आपने भी नहीं पूछा है। परंतु दुख देवता किसी का बुरा नहीं मानता कि मुझे नहीं बुलाया है तो मैं ना जाऊं। यही एक ऐसा संत है, वैराग्य धारण किए हुए और सबसे प्रेम करता है। मान अपमान को छोड़ दिया है। कोई मान करे या ना करे, अपमान भी करेगा तो भी कोई परेशानी नहीं है। अपना पराया, ना कोई अपना है ना पराया है, ना मान है ना अपमान है, ना लाभ ना हानि। अपने में लाभ हानि भी कुछ नहीं देखते कि मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा। ये दुख देवता कितना अच्छा है। फिर इन्होंने कोई वर्ण व्यवस्था को भी नहीं देखा है कि शूद्र के यहां जाऊं या ब्राह्मण के यहां जाऊं, एक तपेश्वरी के यहां जाऊं या मतलब किसी गरीब के यहां। सबके लिए समानता से ही वो चले जाते हैं। धन्य है ऐसे महापुरुषों के लिए। और सुख देवता को हम लोग बहुत प्रयत्न करके बुलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कामना ही नहीं है, हमने प्रयत्न भी किया है। पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरे बुद्धि और विवेक लगा देते हैं। अड़ोसी पड़ोसियों का भी सहारा लिया जाता है, माता पिता का लिया जाता है, गुरुजनों का लिया जाता है। पूरा जीवन काल हम लोग केवल सुख के देवता को मनाना चाहते हैं, अतः सुख प्राप्त हो जाए हमें, हम सुखी हो जाए, हम आनंदित हो जाए। वो बड़ी कठिनाई से कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए आ भी जाए तो उनका मन नहीं लगता हमारे पास। वो ज्यादा दिन नहीं ठहरना चाहते। ठहरेगा तो दुख भी नहीं। हो सकता है कि बुलाया, बिन बुलाए आए हैं, भूखे प्यासे हैं, तो वो ज्यादा समय ठहर जाए, 2-4-6 दिन ठहर जाए। कहने का ज्यादा से ज्यादा कितना ठहरेंगे। ऐसा प्रमाण मिलता है कि 14 वर्ष से ज्यादा नहीं ठहर सकते। कहीं 12 साल का है, कहीं 7.5 ही का है, तो कहीं 2.5 आदि का ही है। जैसे जैसे समय होते हैं तो शनि देवता जब आ जाते हैं अतः दुख देवता आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो देते हैं। पर सुख देवता को भी हम लोग देखते, निरंतर हम उनकी उपासना करते, बुलाते हैं। लक्ष्मी माँ के रूप में बुलाते हैं, नारायण भगवान के रूप में बुलाते हैं, शंकर भगवान के रूप में। जैसे जैसे हमारी मन की इच्छाएं होती हैं, ऐसे ऐसे स्वरूप रूपों में हम उस सुख को देख लेते हैं। संसार के प्राणी में भी देख लेते हैं, हम भौतिक वस्तुओं में सुख देख लेते हैं और हम अर्जित भी करने का प्रयत्न करते हैं। पर सुख भी ठहरता नहीं है। जिसका इतना आदर किया वो ठहरता नहीं, और दुख का हमने आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, वो हमारे पास में आ गया है। हम नहीं चाहते थे कि हमारे किसी संबंधी का बिछो हो, पत्नी का बिछो हो, पर पत्नी फिर भी छोड़ के चली गई। हम नहीं चाहते थे कि हमारा पुत्र हमारा हमसे अलग हो जाए। प्रिय जनों को कोई नहीं चाहता है कि वो चला जाए, पर चले जाते हैं। अर्थात दुख देवता आ जाता है। दुख का आधार ही यह है कि वो कुछ ना कुछ हमको पीड़ा देगा, जो हम नहीं चाहते थे। और जिसे नहीं चाहते और वो तुम्हारे पास आ जाए, ये स्वाभाविक बात है। आप अपने घर बैठे हो और जिसे नहीं चाहते हो और वो ही आ जाए, अब संकोच के वशीभूत होकर के उसे चाय पानी दो, ये अलग विषय है।
मीठे मीठे शब्द ऊपर से बोले अलग बात है, और कोई प्रियजन आ जाए तो अंतरात्मा से ही प्रेम तुम्हारा प्रकट होगा और उसकी बहुत सेवा करी जाएगी। तो देख देवता की हम भाई सेवा करें या ना करें, वो तो आ ही गया है, तो उसे जाने में समय लग सकता है। कब तक का समय लगेगा? जब तक वो सुख ना आ जाएगा। सुख भी घूमने के लिए चला गया। अच्छा, एक और बात है कि सुख जब जाता है तो दुख आ जाता है। सुख कहीं गया है तो प्रयत्न तो ये करता है मानव कि सुख कभी ना जाए, पर ठहरता ज्यादा दिन नहीं है वो। ये प्रकृति का नियम है कि वो उसे समय दें तो थोड़े दिन का दें, थोड़ा अवसर दें कि थोड़ी देर के लिए तुम चले जाओ, पर ज्यादा दिन नहीं ठहर पाओगे कहीं भी, क्योंकि हमारा तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता है। ये सद्विचार तुम्हारे पास में हो, क्योंकि उससे यदि कभी भी कड़वे बोल गए, सुख से कभी भी कड़वे बोल गए, मर्यादाहीनता तुम्हारे हृदय में आ गई, शास्त्रों से विपरीत हो गए, समाज से विपरीत हो गए, वाणी से विपरीत हो गए, तो वो सुख चला जाएगा। सुख बहुत नाक पर रखकर बहुत नाराजगी रहती है सुख देवता की। सुख देवता इतना क्रोध आतुर है कि दुर्वासा से भी, जी से भी ऊपर है, कि वो थोड़े में रुष्ट हो जाता है और भाग जाता है। फिर वो बात, और उस अवसर को हमेशा दुख देवता देखता रहता है कि कब सुख जाएगा और कब मैं आऊंगा। अब सुख कब आएगा और दुख कब जाएगा, ये आपने ऊपर है कि दुख को तुम कब हटा सकोगे। दुख तभी हटेगा जब सुख को बुला लेंगे। सुख को बनाने के लिए अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, अपना काम जो है स्वयं करना पड़ेगा, अर्थात कर्म का पालन करना पड़ेगा, कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा, काम स्वयं करना पड़ेगा। सद्विचार को, शिष्टाचार को, मानवता को तुम्हें अपनाना पड़ेगा, छल कपट को त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के सुख कभी आएगा। सुख बड़ी कठिनाई से आता है, बहुत मनाने से आता है। दुखी ऐसा है कि वो गया, वो बगैर बुलाए चले जाते हैं, परंतु सुख बड़ी कठिनाई से बुलाया जाता है। और पीड़ा जब होती है, दुख तो कितनी भी प्रकार का हो सकता है, और यह संसार में विशेष करके हम लोग देखते हैं 2-3 प्रकार के दुख हैं, उनमें सब समा जाते हैं। वैसे काया का दुख, सुख का नाम है काया का, कि पहला सुख निरोगी काया, अतः किसी भी प्रकार का रोग ना हो, उसके साथ कोई शोक ना हो। दूजा सुख भी कोई बात आती है चर्चा, तो धन हो, माया हो, अतः जीविका के साधन हमारे अच्छे हो। परंतु जब ये छिन जाते हैं, काया भी कमजोर हो जाती है, काया चली जाती है, या धन छिन जाता है, धन नहीं होता है, तो बड़ी पीड़ा होती है। ये हम शास्त्रों में देखते हैं, महाभारत आदि में देखते हैं, बहुत बहुत ऐसे उदाहरण मिलते हैं, चाहे पांडवों का उदाहरण हो, चाहे किसी का भी हो। धन चला गया तुमसे, कैसे भी चला जाए, चातुरता से कोई तुमसे छीन ले। सत्य व्रत नामक एक राजा हैं, उनके पुत्र हैं हरिश्चंद्र। ईश्वर वंशी वो बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। इनका प्रण था कि मैं सत्य का ही अनुसरण करूंगा, जो वचन दूंगा उसको मैं पालन करूंगा। तो यहां देवता भी कभी कभी कौतिक करते, हम मानवों को इस तरह से चलाते रहते हैं। मानो देवताओं में, इंद्र की सभा में जब चर्चाएं चली कि संत महात्माओं को बुलाया, सब समस्त ऋषियों को बुलाया, ब्रह्म ऋषियों को बुलाया, तो उनमें महर्षि विश्वामित्र जी को भी बुला लिया उस समय, अर्थात उनको भी अपने बीच में बिठाया और चर्चा हुई है कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है, अच्छा मार्ग क्या है, जो मानव को स्वीकार करना चाहिए। देवताओं को भी, मानवों को भी, एक सबसे श्रेष्ठ क्या है, तो उसमें निर्णय हुआ है कि सत्य ही ठीक है। किसी ने तप बताया, किसी ने साधनाएं बताई, किसी ने योग बताया, किसी नाना प्रकार के सब लाए, पर अंत में वशिष्ठ जी ने कहा कि सत्य ही ठीक है, सत्य से बढ़कर कोई भी नहीं है, सत्य से सब कुछ स्थिर हो जाता है। सत्य से बढ़कर तप नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तप दान नहीं है या पुण्य नहीं है, ऐसी प्रकार की व्याख्याएं हुई हैं। तो यह विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो प्रतिद्वंदी कोई बात कहे और उसकी बात मानी जाए तो दूसरा कैसे मान ले, और विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की तो लड़ाई है, तो उन्होंने माना नहीं। माने कि कोई प्रमाण, माने कि प्रमाण है भाई, राजा हरिश्चंद्र है कि कभी असत्य पर जा ही नहीं सकते, बड़े प्रतापी राजा है, मृत्यु लोक में बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, सत्य का क्या पता कब चला जाए, उनका सत्य तो स्थिर रहेगा ही नहीं, पर कि परीक्षण कर लीजिए। अब बात यह है कि देवताओं में वहां बहस हो रही है, संत महात्माओं में बहस हो रही है, अपनी में बात हो रही है, परंतु गोटी अर्थात जो चौसर कोई खेल रहा है,
और गोटी किसी को बना लिया, या हम देवताओं के द्वारा हम लोगों को मानो एक चौसर की गोटी बना लिया जाता है। हमें पता ही नहीं चलता है हमारे साथ में कौन खेल खेल रहा है। विश्वामित्र जी आते हैं और राजा हरिश्चंद्र से दान मांगते हैं। ये कहानी आपने पढ़ी होगी। स्वप्न में भी उन्होंने देखा है कि मैंने सब राजपाट दे दिया है। प्रत्यक्ष में भी वही संत सामने आ जाते हैं और वो संकल्प छोड़ दिया जाता है। संकल्प छोड़ने के बाद में कि मैं आज राजा हरिश्चंद्र संकल्प लेता हूं कि जितनी भी मेरी संपत्ति है, जितना राजकाज है, वो मैं इन ब्राह्मण देवताओं को दान करता हूं, इन संत बाबा को मैं दान करता हूं। जब दान कर दिया, मान के दान के साथ में कुछ दक्षिणा तो दे दीजिए। जैसे वस्त्र आदि देते हो आप, हाथी घोड़ा कुछ भी देते हो, तो मुद्रा भी कुछ चाहिए, अलग से भी मुद्रा चाहिए। राज्य तो दे दिया, राज्य के साथ में कुछ तो दक्षिणा हो, 1.25 रुपया तो हो, कुछ तो हो। तो विश्वामित्र जी ने दक्षिणा मांग ली। अब दक्षिणा के लिए जब राजा ने कहा कि कोष बन गए, कोष तो राज्य में है, राज्य तो तुमने पहले दान कर दिया है, वो तो संकल्प में रखा है, अब अलग से कहां से आए। तो उस दान को देने के लिए उन्होंने अपने को ऋणी मान लिया कि मैं कुछ समय के बाद कुछ अवधि दे दीजिए मुझे, 1.25 माह की अवधि मांगी तो वो दे दीजिए मुझे, और इसके बाद में जल्दी से जल्दी आपके जो दक्षिणा का भार है अर्थात ऋण है उसे मैं पूरा करूंगा। राजा हरिश्चंद्र राजपाट छोड़ करके अपनी पत्नी अपने पुत्र को लेकर के, रोहित को साथ में लेकर और नगर से बाहर निकलते हैं। बात इस बात की आती है कि यह भी संदेशा हो जाता है कि राजा हरिश्चंद्र का कोई सम्मान ना करे। ये राजा क्या है, तो कोई भी उनको सम्मान नहीं देता था, कोई आदर नहीं करता, कोई सहायता नहीं करता। अब ऋणी है तो कर जिसका पैसा है वो रोजाना अब तगादा करता है। जब अवसर मिलता है जब विश्वामित्र पहुंच जाते हैं, माने कि राजन दीजिए, समय नजदीक आ रहा है, पहले ही व्यवस्था कर लीजिए, मैं एक पल के लिए नहीं ठहरूंगा, नहीं तो अपने राजपाट को पकड़िए। माने कि मैंने तो संकल्प छोड़ा है महाराज, मैं राजपाट ले नहीं सकता हूं, तो मैं सत्य का अनुसरण करता हूं। चंद्रमा और सूर्य की गति चाहे टल जाए, इधर से उधर विपरीत हो जाए, पर राजा हरिश्चंद्र ने जो वचन दिया है वो कभी विपरीत ना होगा, वो न टल सकेगा। समय चक्र चलता है, गांव गांव नगर नगर गए, भूखे प्यासे, रोटी भी नहीं हो पाती, पेट नहीं भर पा रहा है, छोटा बच्चा है वो भी बेचारा तड़पता है। ये गरीबी की डगर अब प्रारंभ होती है जो हम लोगों के सबके सामने हो सकती है। हम जब लाचार और मजबूर होते हैं, जब कर्जदार होते हैं, जब ऋणी हो जाते हैं और अर्थ की व्यवस्थाएं हमारी टूट जाती हैं, तो अपने बच्चों को हम भोजन नहीं दे पाते, पत्नी को अच्छे वस्त्र नहीं दे पाते, उनको अच्छी प्रकार से रख नहीं पाते। वही अवस्था राजा हरिश्चंद्र की है। एक तो पहले तो हमें रोटी की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है, हमसे हमें वस्त्रों की व्यवस्था नहीं हो पा रही, और उसमें भी हमें ऋण देना हो अर्थात कर्जा देना हो, उस पीड़ा को कौन समझ सकेगा। राजा हरिश्चंद्र दुनिया की टहल करते हैं, जगह जगह जाते हैं, परंतु उससे भी कोई धन अर्जित नहीं होता है। कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है, तो उससे कुछ नहीं होता, सब लुटकाते फटकाते। और जो साहूकार है वो रोज परेशान करता है कि मुझे तो मेरे धन दीजिए। निश्चित समय भी आ गया है, राजा रानी कोने में बैठे हैं, राजा के सहारे से ही पत्नी भी बैठी है, पुत्र भी बैठे हैं, घुटनों में सर दिए हुए हैं। रानी ने सर को हिलाया, महाराज क्या बात है, चिंतित क्यों है। जैसे ही सर को ऊपर किया, राजा की आंखों में आंसू थे, वो डर गए। हे प्रिय, मैं कैसे करूं, मैंने बहुत मजदूरी की, परंतु उस दक्षिणा को नहीं दे पा रहा हूं, उस कर्जा को नहीं उतार पा रहा हूं, और समय निश्चित आ गया है। जिन्हें मैंने राज्य दान में दिया है वो कह रहे हैं कि आप लोग वचन को तोड़ दीजिए और अपने राज्य को ले लीजिए। मैं वचन कैसे तोड़ दूं, मैंने संकल्प लिया है, मैं वचन नहीं तोड़ सकता, मैं सत्य का ही अनुसरण करूंगा। मैंने दिया है, कह दीजिए मिथ्या है कि मैंने नहीं दिया है। मैं कैसे कह दूं मैंने नहीं दिया है, मैंने दिया है। आंखें जब ऊपर की हैं, आंखें जब खोलते राजा हरिश्चंद्र, आंखों में आंसू थे, एकाएक कपोलों के सारे ढरक जाते हैं, हृदय में समा जाते हैं, फपक फपक के रो पड़े। मैं क्या करूं,
ऐसी अवस्था में हम लोग अपने जीवन को भी समाप्त नहीं कर सकते। ये भी आप ध्यान देंगे कि ऐसी जब विषम परिस्थिति आ जाए, किसी का ऋणी है, किसी का कर्जा, तो मरना ही नहीं चाहिए। ये मूर्ख आदमी होते जो मरते हैं, वो अल्प बुद्धि होते, जो धूम बेकार व्यक्ति होते हैं। मरने का कौन कह रहा है? और तब तक तो तुम्हें यमराज भी नहीं ले जा सकता। आत्महत्या तुम कर लेते हो तो भटकते रहना और पीड़ा में चले जाना, क्योंकि ऋणी व्यक्ति को तो यमराज भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऋण को चुकाने के लिए तुम्हें अवसर फिर भी मिलेगा। यहां दिया जाता है कि आप मेहनत कीजिए, विवेक से काम लीजिए। तो राजा हरिश्चंद्र आत्महत्या भी नहीं कर सकते, विवेकी है। पत्नी की भी आंखों में आंसू है, बच्चे सोए हुए हैं, राजा रानी दोनों रो रहे हैं। पत्नी ने एक बात कही, स्वामी आप नाराज ना हो, बुरा भी ना माने। धन, संपत्ति, पुत्र, स्त्री, ये स्वामी की ही संपत्ति होती है। मैं भी आपकी संपत्ति हूं। प्रातःकाल ये अच्छा नगर है, बड़ा नगर है, इसमें हमें भेज दीजिए, तुम मुझे भेज दीजिए। जैसा ही ऐसा शब्द फूटा होगा, उस समय राजा के हृदय में क्या पीड़ा ना हुई होगी। पत्नी ने भी कहा है तो कितने कठोर शब्द निर्णय लेकर के कहा है, नहीं 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 स्वामी, इस दुनिया में सब कुछ मिलता है और मिल जाएगा। हमारा तुम्हारा साथ रहा तो हम पुनः मिल सकते हैं, परंतु हमारा वचन चला गया, सत्य चला गया, धर्म चला गया, तो वो वापस नहीं आएगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें सत्य को नहीं तोड़ना है। राजा हरिश्चंद्र धिक्कारते हैं अपने के लिए कि मैं कैसा पुरुष हूं, कैसा पति हूं जो अपनी पत्नी की जीविका ना चला सका, या ऋणी हो गया हूं तो ऋण से उड़ ना हो सका। मैं बहुत कमजोर पति हो गया। आज पुत्र भी जग गया है तो वो भी पपक पपक के रो पड़ा। हे पिताश्री, पुत्र तो पिता की संतति है, उनका अंश है, उनका रूप है, और वो पुत्र ही क्या जो पिता के काम ना आ सके। पिताश्री मुझे बेच देना और आप लोग सुखी हो जाइए। कैसी कैसी विचारधाराएं मन में आ जाती है। प्रातःकाल होता है, परंतु जो धनवान जो धन लेना चाहता है, अतः साहूकार है। विश्वामित्र जी फिर आ गए, मान के आज अंतिम पड़ाव है, अंतिम दिवस है, चलिए मुझे धन दीजिए, कहीं से भी दीजिए, कुछ भी कीजिए, बच्चे बेचिए, पत्नी बेचिए। ये कहते हुए आज भी मिल जाएंगे तुम्हें बहुत लोग, जिनसे आप लोग ऋण ले लेते हैं, धन ले लेते हैं, वो ब्याज पर ब्याज लगाते हैं, और फिर अंत में यही बात शब्द बोलते हैं, बच्चे बेचिए या अपनी पत्नी को बेचिए, कुछ भी करिए, घर बेचिए, कुछ भी, मेरा पैसा दीजिए मुझे, और सूद सहित दीजिए मुझे, बेईमानी सहित दीजिए मुझे। विश्वामित्र ने भी ऐसा ही कह दिया राजा हरिश्चंद्र की बाह पकड़ लिया कि मुझे नहीं पता है कि मेरा धन मुझे चाहिए। उन्होंने जो विचार था, रात में जो चर्चा हो रही थी, उसी पर निर्णय कर लिया कि अब कोई मार्ग नहीं, क्योंकि विश्वामित्र बार बार एक ही बात कहते थे कि आप लोग असत्य को स्वीकार कर लीजिए कि मैंने राजदान नहीं किया है और मैं नहीं देना चाहता, तो तुम्हें राज्य मिल जाएगा, आप लोग राज्य भोगिए। पर राजा हरिश्चंद्र इसके लिए तैयार नहीं थे। वही समय आता है जहां मानव बेचे जाते हैं, उस चौराहे पर पहुंच जाते हैं काशी के अंतर्गत। पहले मानव बेचे जाते थे, जैसे पशुओं की हाट लगती है, ऐसे मानवों की हाट लगती है। शर्त केवल यही थी कि उन्हें भी पशु ही बनाना पड़ता था। उनके गले में रस्सी बांध दी जाती थी, पशु की भांत बैठ गए कि मैं इस मानव को बेचना चाहता हूं। आवाज लगाई जाती, जिसे लेना है वो ले जाता था। राजा हरिश्चंद्र या टूट जाते हैं मानो, क्योंकि पैसा देना है, ऋण चुकाना है। इस दुनिया में सबसे जो कष्टदायक कोई भी क्रिया है वो ऋणी है। पांडव लोग वन का कष्ट भोग रहे हैं, वनवास का समय भोग रहे हैं। उस समय यज्ञ से संवाद होता है युधिष्ठिर जी का, जब चारों भाई धराशायी हो जाते हैं, तो उस समय प्रश्न उत्तर होते हैं। तो यक्ष ने महत्वपूर्ण बात पूछी थी कि सुखी कौन इस दुनिया में। तो युधिष्ठिर महाराज ने एक ही उत्तर दिया कि जो ऋणी ना हो,
जिस पे कर्जा ना हो। तो मैं केवल इतना ही इशारा करता हूं, कर्जा ना हो तो तुम सुखी हो, परम सुखी हो। यहां से ही सुख प्रारंभ होता है। सुख की खोज मानो तुम्हें प्राप्त हो गई हो। और यदि आप लोग किसी भी प्रकार से ऋणी हैं, भाई यहां जीवन में तुम्हें जीवन भर केवल ऋण को ही दूर करना है। भाई माता पिता का ऋणी है, उसे दूर करना है। पितृगणों का ऋणी है, उसे दूर करना है। ऋषियों के ऋणी है, उसे दूर करना है। देवों के ऋणी है, उसे दूर करना है। और समाज में भी ऋणी है, वो उसको भी दूर करना है। समस्त प्राणियों के ऋणी हो जाते, उनका भी ऋण होता है, सबका ऋण होता है। और एक एक करके सबसे ऋण से हमें मुक्त होना है। और उस व्यक्ति का तो कहना है कि जो अड़ोसी पड़ोसी के अर्थ के ऋणी हो जाए, अर्थात पैसे के ऋणी हो जाए, वो तो इतना दुखी होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उससे ज्यादा कोई दुखी नहीं है दुनिया में। आज राजा हरिश्चंद्र की वही अवस्था आ गई है। क्योंकि ऋणी व्यक्ति को ना तो रात्रि में नींद आती है और दिन में उसे कुछ भी भाता नहीं है। और कोई भी उसका सम्मान नहीं करते, सब लोग अपमान करते हैं, अपने पराये हो जाते हैं। धन के अभाव में सब क्रियाएं बंद हो जाती हैं। शास्त्र पुराण सब उनको पीछे छोड़ देते हैं। क्योंकि धन में वो गुण है कि उससे धर्म भी बढ़ जाता है। हिम से हिमनद बहते रहते, धन से धर्म भी बढ़ता है। और रेत के जहां पर पर्वत होते, ब्रजवासी नीर बहाता है। कैसी अवस्था है ये। राजा ने अपनी पत्नी के गले में रस्सी बांध दी है। आवाज लगा दी, कोई मेरी पत्नी को ले लो। ये शब्द जब फूटे होंगे हृदय से तो कैसी अवस्था रही होगी। कोई सेवका खरीद लो, मुझे धन की आवश्यकता है। कितने लोग नाम आए होंगे चौराहे पर, एक सुंदर स्त्री देखी जा रही, किसकी भावनाएं क्या ना रही होंगी। कौन क्या भावना लेकर के न आएगा। उस समय उस पति का कितना भारी अपमान हो रहा होगा। घुटनों के बल बैठ गए, जैसे दलदल में हाथी फंस जाता है, ऐसे बैठ गए। धड़ाम से कोई बड़ा वृक्ष गिर गया हो, ऊपर से गिर पड़े, बेहोश जैसे हो गए। धिक्कार है मेरे लिए, मैं अपनी पत्नी का आज विक्रय कर रहा हूं। वो पुरुष ही क्या है जो अपनी पत्नी का पालन ना कर सका, बच्चों का पालन ना कर सका। धिक्कार है मेरे अधूरे पुरुषार्थ के लिए। रो पड़े। तो ये निर्धन की पीड़ा है, बहुत भारी पीड़ा है। कोई आया होगा, उसने ले लिया। छोटा बच्चा रह गया है, वो मां के साथ रहना चाहता है। कुछ उसका की शुल्क दे दिया, परंतु धन पूरा ना हो सका। जितना चाहिए था, जितनी मांग थी, जितनी आपने संकल्प लिया था, वो पूरा ना हुआ। उसे पूरा करने के लिए अपने को भी आवाज लगाई, अपनी ही गले में रस्सी बांध के, अपने ही हाथ में लेकर के मैं अपने को बेचना चाहता हूं। मुझे धन दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे पैसा दे दो। जब ऐसी अवस्थाएं सामने होती हैं तो आप कभी समझ के देखना कि निर्धनता कितनी भयानक होती है। हम लोग जितना प्रवचन कर रहे हैं मोक्ष के लिए कर रहे हैं। अरे मोक्ष की बात तो कोसों दूर की है। पहले यह जीने की बात है, मरने की बात तो है ही नहीं। राग हमें मिला नहीं, बैराग की बात हम कहां से लेके आए। भूख हमारी मिट्टी नहीं, भोजन को त्यागने की चर्चाएं हम कौन कैसे सुनाते। इस लोक में हम सुखी ना रह सके तो परलोक में हम कहां सुख पाएंगे, हम कहां सुखी हो सकेंगे, कौन सुखी हमें करेगा। पहला कर्तव्य हमारा यही लोक का है, इसी लोक में हम सुखी रहे, यही हमें सुख का कोई साधन मिले, यही हमें सबसे पहले खोजना चाहिए। देवताओं का आह्वान कीजिए, देवता हमें देने के लिए है, भगवान ने नियुक्त किए हुए हैं। जैसे पार्लियामेंट में मंत्रिमंडल होता है, ऐसे ही भगवान ने यह मंत्रिमंडल बनाया है। प्रकृति में समस्त देवताओं को नियुक्त किया गया। जो जिस वस्तु की आवश्यकता है उसके लिए देवता है। जल की आवश्यकता है, जल का देवता है। अग्नि का है तो अग्नि का है। प्रकाश का है तो प्रकाश का, तेज का है तो तेज का, शीतलता, जिसका भी जैसा भी
अन्नपूर्णा अन्न के लिए, पेट भरने के लिए भी है। धन की भी व्यवस्था होती है तो धन के देवता है, मकान बनाते हैं तो मकान के देवता है, सबके देवता है। स्वास्थ्य तुम्हारा खराब हो रहा है तो स्वास्थ्य के भी देवता है कि अच्छे रहे। धनवंतरी महाराज की उपासना करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देवताओं की पूजा हमने छोड़ दी है, ये हमारा एक अधूरापन है। इस पर किसी दिन विशेष चर्चा करेंगे कि हम लोग रोगी क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, हम निर्धन क्यों हैं, हम ललायत क्यों हैं धन के लिए। हर समय हम परेशान रहते हैं, धन ही धन, धन ही धन, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आप लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे या मिल नहीं पा रहा है संतुष्टि भी। दोनों काम तुम्हारे क्यों है कि देवताओं की कृपा नहीं है। राक्षस चारों ओर से घेरे हुए हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह में भी आप लोग अंधापन तक पहुंच जाते हो, तुम्हारी मर्यादाएं टूट जाती हैं। उस अवस्था में किस चीज से पूर्ति पड़ेगी? किसी से भी नहीं। कामांध होंगे तो कौन तुम्हें संतुष्ट कर सकेगा? लोभांध होंगे तो कौन तुम्हें संतुष्ट कर सकेगा कि प्रचुर मात्रा में धन भी दे दे फिर भी आप संतुष्ट ना होंगे। चाहे उसके नीचे दब के मर जाए पर धन से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि तुम उन विषयों को इतना अर्जित कर लेते हो, उसमें अंधे हो जाते हो, अर्थात मर्यादाहीन हो जाते हो। ऐसा ना हो, मर्यादाएं बनी रहे। पर बनेगी कब? जब देवताओं की कृपा होगी। हम देवताओं को ना भूलें। धन चाहिए, धन कुबेर जी की उपासना निश्चित करें, निश्चित करें उनको। अरे घर में बिठाएं, देवताओं का आह्वान करेंगे तो हम सुखी रहेंगे संसार में। और देवता बहुत जल्दी खुश होते हैं। परंतु नहीं, हमने पद्धति बदल दी है। जो सतयुग की पद्धति थी उसे बदल दिया। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर तक तो खूब देवताओं की पूजा हुई है। और कलयुग में आकर के नारायण भगवान की पूजा, जहां हम करने के पात्र ना रहे। नारायण मोक्ष के पात्र तो हम है ही नहीं। आज हम स्वर्गवासी होने लायक नहीं रहे, क्योंकि रात दिन झूठ छल कपट जो भी है। और ऐसी अवस्था में भी झूठ है और छल कपट है जहां नहीं होना चाहिए। जैसे आश्रम में नहीं होना चाहिए, हमारे पास नहीं होना चाहिए, वक्ता प्रवक्ताओं के पास नहीं होना चाहिए, संत महात्माओं के पास नहीं होना चाहिए, परंतु वहां भी है। वहां भी छल कपट से दान ले लेते हैं, उसका दुरुपयोग कर देते हैं। फिर सीमा से बाहर कोई मर्यादाहीनता, यही नहीं पता है कितना लेना चाहता है। खरबों अरबों खरबों जो कितना लेना चाहता है। 1 आश्रम 2 आश्रम 10 आश्रम 10 होटल 4 होटल 5 होटल होटल बनने में लग रहे हैं। बताइए कितने, तुम देख लीजिए जहां तुम तीर्थों में जाओगे बहुत संतों के होटल मिल जाएंगे। वहां 500 रुपये में, 1000 रुपये, 1500, 2000, 4000 में आप लोग रात में ठहरते हो। अब बताइए वो बैरागी कैसे? उन्हें चिंता रात दिन बिजली बिल की है, रोजाना उन्हें आमदनी की है। शाम को रोज देखते कितने लोग ठहरे हैं गेस्ट में। गेस्ट कहते हैं, गेस्ट वक्त नहीं कि कितने गेस्ट ठहरे हैं। और गेस्ट हाउस ही बन गया है, आश्रम रहा ही नहीं। आश्रय की बात नहीं है। तो क्यों हुआ ये? कि अपार धन चाह, वो बैरागी चाह रहा है। ये आश्चर्य है कि बैरागी धन चाह रहा है, ब्रह्मचारी विवाह करना चाहता है, मोक्ष वाला बंधन में बंधना चाहता है या बंध रहा है। परंतु चर्चा बैराग की है, मोक्ष वाले की मोक्ष वाले की है। चाहे या ना चाहे, इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारी इच्छा है या नहीं है, हम मोक्ष चाहते हैं या नहीं, बैराग्य चाहते हैं या नहीं, परंतु चर्चा तो हम कर ही लेंगे। काल नेम जय स्वरूप ब्रजवासी सच जान ले, क्या तेरे अनुरूप। काल नेम जैसा व्यवहार हम बना लिया, अनुरूप क्या है उसे ना जान सके तो हम पीड़ा में पड़ते हैं। तो धन के अभाव की जो पीड़ा है वो बहुत गहरी है, परंतु क्यों है इसे आप लोग जानिए। आज की अवस्था को भी समझिए। बहुत लोग कह देते हैं कि अरे धन की बात करते हैं, धन की नहीं करनी चाहिए। धन तो बहुत बात है, कितनी है, बहुत छोटी बात है। तो धन तो फंसाता है, बस सब रोगों की जड़ तो धन ही है। लोभी तो है, लोभी तो फंसाए हुए। व्याधिन का मूला सकल व्याधिन का। हृदय में लोभ आ जाए तो पता नहीं कितना लोभ हो जाए, ऐसा बताते सब लोग। होता है विषयों की ये बात है। परंतु मेरा अनुभव तो फिर यही कहता है कि संसार में आप रह रहे हो तो उस समय राजा हरिश्चंद्र के पास धन नहीं है, इसलिए अपने तक को बेचना पड़ गया। पत्नी जब जा रही थी, आप भी तो घर गृहस्थी में आप लोग विचार करके देखो, जब पत्नी को तुम बेच रहे हो, बच्चे को बेच रहे हो, जो बच्चे का पालन करना है, जिसे हमें पढ़ाना है, जिसे अच्छा खवाना है, ये खाने के लिए नहीं दे पाए हमने और हम बेच दिया उसे।
दूसरा कैसे रखेगा, कैसे रहेगी, क्या होगा, पत्नी अपने धर्म को रख सकेगी कि ना रख सकेगी, क्या अवस्था होगी, अपने स्वामी की बात तो वो मानेगी जिसने खरीदा है। फूक फटक पपक के रो पड़े, टूट गए। जब तक वो राजा रोहित और रानी चली नहीं गए, जब तक राजा हरिश्चंद्र अपने सर को भी ऊपर न कर सके। आंखों में आंसू, धन की पोटली ली और ऋषि को दे दिया था, विश्वामित्र को दे दिया, वो वही दानव चले गए। राजा ऐसे व्यक्ति के साथ हाथों में बिक गए हैं जो शमशान की रखवाली करता है, शमशान से कर लेता है। मुर्दों को जब फूका जाता है, सबों को फूका जाता है, तो उससे कर लिया जाता है। एक स्वर्ण मुद्रा ली जाती है, कपड़ा लिया जाता है, कुछ चावल लिया जाता है। उस चावल से उसकी जीविका चलती है, बना लेना और खा लेना। तो कैसी अवस्था को टहल भी करनी पड़ी तो कहां करनी पड़ी, कैसे व्यक्ति के पास करनी पड़ी, वो भी बड़ा कठोर हृदय वाला है। इधर तारा भी जहां रहती है वो भी बड़े कठोर हृदय वाले हैं, बहुत बहुत दुख देते, बहुत बहुत पीड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे देते हैं कि अब धर्म टूट जाएगा, अब धर्म से च्युत हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। रोहित को भोजन नहीं देते, 2-3 दिन के एक दिवस तो ऐसा आया है कि कई दिवस हो गए भूखे हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वहां कुछ ब्राह्मणों ने भोजन किया है तो रोहित दुख चुपके से देख रहा था, भूख को सह ना सका, पास में बैठ गया। घर की मालकिन आई, उसने देखा है कि नौकर का बालक और हमारे पंडितों के पास बैठा है, तो उसने वहां पकड़ी और फेंक दिया है बाहर जंगल में, बुरी तरह से। वहीं पड़ा है, बेचारा रो रहा है। तारा थोड़ा सा चावल पड़ा था, 2-3 दिन पुराना हुआ, उसे लेकर के अपने पुत्र को देने लगी तो उस समय मालकिन वहां आ गई है। उसने चावलों को छीन लिया है कि तुझे जब मैंने आज्ञा नहीं दी तो तूने ये चावलों को क्यों बच्चे को खिला रही है, तुझे मैंने पैसे से खरीदा है, तू मेरे घर को बर्बाद करती है। उन चावलों को उठाया, एक श्वान के कुत्ते के लिए डाल दिया है। उस समय भी रोहित की अवस्था क्या होगी, छोटा बालक है बेचारा, क्या करे। तारा अपनी पुत्र की भी रक्षा ना कर सकी, उसे भोजन ना दे सकी, रो पड़ी। आंसुओं के अलावा कोई चीज सहारा नहीं होता है। कुछ समय के बाद और पीड़ा पर पीड़ा, महापीड़ा सामने आ जाती है। एक पीड़ा नहीं है, जब पीड़ा आती है तो इतनी आ जाती है जिन्हें संभाला नहीं जाता। एक दिन रोहित वन में जाते हैं लकड़ी लेने के लिए, वहां सर्प डस जाता है, वो खत्म हो जाता है। संदेशा मिलता है तो मालकिन उन्हें जाने नहीं देती कि मेरे पैरों में दर्द है, पैर दाब दे, चावल कूट दे, अब काम कर दे। जबकि देखिए कैसी अवस्था है, विडंबना है कि माँ अपने मरे हुए पुत्र के लिए जाना चाहती है, परंतु उस मजदूर को नहीं भेजती, मालकिन रोक देती है। तो मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि कोई भी तुम्हारे यहाँ टहल करता है, कोई तुम्हारा नौकर हो, आप कभी कभी विचार कर लेना, ये भी मानव है। उदार हृदय रखना, कल का पता नहीं, समय बदलने में देर नहीं लगती है, समय बदलने में देर नहीं लगती है। धूप दिखाई दे रही है, छां हो जाती है, छां दिख रही, बरसात हो जाती है। ये प्रकृति है, इसका नियम है, ये बदलेगा, निश्चित बदलेगा। तुम आज मालिक हो, कल नौकर निश्चित बन जाओगे, जब तुम अच्छे व्यवहार वाले ना होंगे तो। इसलिए कोई तुम्हारे यहां काम करता है तो उसकी कितनी बड़ी लाचारी होगी, जो डेली रुपया के लिए 100-200 रुपये के लिए काम कर रहा है, वो उसके भी बच्चे होंगे, वो भी सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, मन में कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं कि यहाँ से इतना पैसा मिल जाएगा, इससे मैं अपने बच्चों का पेट भरूंगा, पालन करूंगा, ये कामना लेके जाता है। परंतु मैं देखता हूँ कि जब मजदूर काम करता है उस पर तानाशाही करते हैं, बड़ी लीडरिंग करते हैं। कैसे लोग होते हैं ये? नहीं नहीं नहीं, यही शिष्टाचार व्यवहार, यही आनंद है, इसी को सुख की खोज कहते हैं। आप लोग यदि गरीबी के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपको सुख निश्चित मिलेगा। सुख देवता तुम्हारे पास आ जाएंगे, हर देवता तुम पर कृपा करेगा। यदि तुम्हारा शिष्टाचार, मानवता, व्यवहार ये विपरीत हो जाएगा, आप शास्त्र और देवताओं से विपरीत जाएंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। जैसे आज ये दुख पा रहा है, ऐसे तुम भी उसी के लिए तैयार हो जाइए।
क्योंकि कहीं ना किसी ने किसी की अवहेलना की होगी, उन देवताओं का अपमान किया होगा, तभी तो ये आज मजदूरी कर रहा है, टहल कर रहा है, क्योंकि इसका धन कारण हो गया है, दुख देवता आ गया है, सुख चला गया है। बड़ी कठिनाई से तारा जाती है, उस सबको उठाती है, देखती है, रोती रह गई है, कैसी स्थिति होगी। रो पड़ी, माँ की पीड़ा तू क्या जाने। अरे बेटा, तू क्या जान सकता है। जब तक माँ रोती है तब तक अपनी संतति के बिछोह को भूल नहीं पाती। जब तक जीवे तब तक रोवेगी। माँ की पीड़ा तू क्या जाने, जीवन जीते रोवेगी। जीवन जिएगी तब तक रोएगी। संतति जब बिछुड़ती है तो सबसे ज्यादा कष्ट माता को होता है। जब लगे जीवे माता रोवे। संबंधी चाहे अपने अपने बंटवारे कर ले रोने के भी, कोई कितने दिन रोएगा, कोई कितने दिन रोएगा, कोई कितने दिन रोएगा। भाई 6 महीने तक बहन रो लेगी, भाई रो लेगा, यदा कदा मां परंतु जीवे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे, छठ मां सारे, और 13 दिन तक त्रिया रोवे। तुम्हारी पत्नी है, उसके लिए भी दिन निश्चित कर दिया है कि 13 दिन तक वो भी रो लेगी। फिर करे घर वासा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। इस रहस्य को भी आप समझिए, कैसी कैसी स्थितियां आ जाती हैं। सबके संबंध होते हैं, परंतु मां एक ऐसी होती है जो सब पीठ पकड़कर माता रोवे, बाहों पकड़कर भाई। जब मानव की मृत्यु होती है, तुम्हारी मृत्यु होती है, हमारी मृत्यु होगी, उस समय की ये अवस्था है। तो पेट पकड़कर माता रोवे, बाहों पकड़कर भाई, और लपट झपट कर त्रिया रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हाड़ जरे जैसे लाकड़ी, केस जरे जैसे घासा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ये कह रहे माँ बिन तेरे अब जी न सकेगी, उधर अटरिया तोड़ेगी। अरे बेटा, तेरे बगैर मैं ना जी सकूंगी। अपने पेट को पकड़ लेती है, बांध लेती है, फपक फपक के रोवे भी तो किसके सामने रोए। भाई तुम्हारे आंसुओं को कोई सजोए तो रोने का कुछ मिलेगा तुम्हें। कोई तो हमें सराहे कि हाँ बढ़िया रो रहा है। अब तारा तो अकेली है, ना अड़ोसी है, ना पड़ोसी है, ना ऊपर है, ना नीचे कोई। तो उस अवस्था में वो बेचारी करे क्या। कठोर हृदय कर लिया, उसको उठा लिया दोनों बाहों, शमशान में ले जाती है। शमशान में पहरा लगा हुआ है। एक किनारे पर लकड़ियां इकट्ठी की हैं। रोहित को चिता पे डाल सुला दिया है। अब अंदाजा लगाइए, एक मां अपने बच्चे को शमशान ले जाती है और वहां चिता पर लिटा देती है। जैसे ही जलाना चाहती है, राजा हरिश्चंद्र आ जाते हैं। कौन है तुम जो बगैर कर दिए आप लोग सबको जलाना चाहते हैं। मुझे कर चाहिए पहले, मैं कर लिए मैं जलाने नहीं दूंगा। यहाँ एक मुझे मुद्रा चाहिए, मुझे नया वस्त्र चाहिए, मुझे कुछ चावल चाहिए। कौन हो तुम? और कोई तुम्हारा परवाही जन नहीं है क्या? यहाँ शमशान में रात्रि के समय में इस अवस्था में कोई स्त्री? कौन हो तुम? दोनों एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते। तारा के गले में केवल मंगलसूत्र था, जो अदृश्य रूप में ही छुपा हुआ है। केवल राजा हरिश्चंद्र के अलावा उसे कोई नहीं देख सकता था। तारा कह रही, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं अभागिनी हूं। मेरे पुत्र को सर्प ने डसा है, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं, कोई पैसा नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगी। तुम्हारे पास मंगलसूत्र है, उसे केवल राजा हरिश्चंद्र देख सकते थे। तारा समझ गई, यही महाराज हैं, यही मेरे पति है। चरणों में गिर पड़ी, हे मैं तारा हूं, ये तुम्हारा पुत्र रोहित है। राजा टूट गए, बिल्कुल बैठ गए, घुटनों के बल बैठ गए, फपक फपक के रो पड़े। कैसी बड़ा मना, मेरा पुत्र मर गया, चला गया। तो पिता की भी अवस्था कमजोर नहीं होती है। मैं तो एक पिता हूं बेटा, पिता की भी पीड़ा गहरी है। मैं तो एक पिता हूं बेटा, मैं तो जीवन जी लूंगा, तेरी माता जी न सकेगी।
रो पड़े कि तेरी माँ कैसे जिएगी रे पगले, तू भी चला गया। हमारा एक सहारा था, हम भी ये आशा लगाए बैठे थे एक ना एक दिन अच्छे दिन आ जाएंगे, जीने का सहारा मिल जाएगा, और तू ही हमारा सहारा था, वो भी आज टूट गया है। मैं तो एक पिता हूं बेटा, मैं तो जीवन जी लूंगा, मैं तो पिता हूं, कैसे भी जीवन जी लूंगा, पर तेरी माता तेरे बगैर कैसे जी सकेगी, किस प्रकार से जीवन धारण करेगी। ये अवस्थाएं हैं, पीड़ा है, ये एक पीड़ा नहीं कई पीड़ा इकट्ठी हो गई। तो जीवन यहां सत्य के अनुसार पहुंच गया है, कई असत्य के अनुसार भी यही अवस्था पर तुम्हारा जीवन पहुंच सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। असत्य से कैसे कि आप कर्महीन हो जाते हैं, आप शिष्टाचारहीन हो जाते हैं, मानवता को घेर देते, तब भी ऐसी पीड़ा में पहुंच जाओगे। ये राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो हमें, ये कथा तो हमें वो बोध कराती है कि जिसकी कोई सी नहीं। ये तो सत्य मार्ग पर चल करके अपनी इन पीड़ाओं को सहन कर रहे हैं। जान मान के सहन करना व्रत। अब भाई एक बात बताइए, एक भूखा व्यक्ति है और एक व्रत कर रहा है, भोजन तो दोनों ने नहीं किया है। जो भूखा है उसने भी भोजन नहीं किया है, जिसे कई भोजन मिला ही नहीं है, कई दिवस से नहीं मिल रहा है। और जिसने उपवास किया है, ये आज एकादशी है, कोई व्रत है, कोई त्योहार है, तो भूखे तो दोनों हैं, पर दोनों में भेद है, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। राजा हरिश्चंद्र की उस पीड़ा में भी बहुत भेद हो सकता है, क्योंकि कम से कम एक मार्ग तो उनके पास है कि मैं सत्य का अनुसरण कर रहा हूं, सत्य पर चल रहा हूं, मैं धर्म का अनुसरण कर रहा हूं, मैंने जो वचन दिया उसका पालन कर रहा हूं, चाहे कोई भी पीड़ा क्यों ना सहन करनी पड़े, कोई अवस्था क्यों ना हो। परंतु जो शिष्टाचार व्यवहार मानवता से गिर जाते हैं, शास्त्रों से विपरीत हो जाते हैं, समाज से विपरीत हो जाते हैं, उनको भी तो ऐसी पीड़ा प्राप्त हो जाती है। उनकी भी संतानें उन्हें छोड़ के चली जाती हैं, उन्हें भी धन छोड़ के चला जाता है, उन पर भी कर्जा हो जाता है, वो भी ऋणी हो जाते हैं, उनकी भी पत्नी उनका साथ छोड़ देती है, बच्चे भी उन्हें दुत्कार देते हैं, ऐसी पीड़ाएं बहुत आती हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि हम किस मार्ग पर हैं। इसलिए देवताओं का कभी भी अपमान ना करें, देवताओं की हमेशा सहायता, देवताओं से सहायता मांगते रहें कि हम पर कृपा बनाए रखें। ये जीवन धराधाम देवताओं के अधीन है। वो सुर हैं, देवता है, और क्षत्रिय यहां भूसुर हैं। भूमि के देवता है, और विप्र देवता भी, ये भी पूरी पृथ्वी के ही देवता माने जाते हैं। तो जो देवताओं की उपासना करता है उसे शांति का मार्ग तो मिल ही जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने यह दृढ़ निश्चित कर लिया कि मैं अपने स्वामी का वचन नहीं तोड़ सकता, चाहे पीछे से ये तारा है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, दाह संस्कार नहीं करने देंगे। जाइए अपने मालिक से कुछ लेके आइए। राजा हरिश्चंद्र ने जब ये शब्द बोले तो कैसी स्थिति रही होगी। कैसी पीड़ा होगी उस पल। राजा रानी टूट गए, बिखरे मोती कहां से लाऊं, नभ से तारे टूट गए। स्वामी मेरा, स्वामी हमारा पुत्र मरा है। हे स्वामी, हमारे हम दोनों का पुत्र है, मेरा ही मेरा नहीं है। स्वामी हमारा पुत्र मरा है, जीवन अब तो खो दूंगी। जीवन तो जीने का कोई मार्ग रहता ही नहीं है, पर दोनों का पुत्र है। आप मुझे बाध्य कर रहे हैं कि मैं टका लेके आऊं, मैं मुद्रा लेके आऊं, मैं वस्त्र लेके आऊं। क्या आपका कोई कर्तव्य शेष ना रहा? नहीं, मैं अपने धर्म, मेरे स्वामी का आदेश है कि यहां कोई भी शव जलाया जाएगा तो उसका टका लिया जाएगा, उसका कर लिया जाएगा। स्वामी हमारा पुत्र मरा है, जीवन अब मैं खो दूंगी। अब तो बैठे धर्म निभाओ, सुने जो मेरी श्रोतों की। तुम बैठे धर्म निभाओ, मैं किसके सामने रोऊं, किससे हाथ फैलाऊं, किसके सामने मैं अपने आंचल को फैलाऊं। जो मुझे मेरी सहायता कर दे, वो इतना कर दे, कोई धन दे दे जिससे कि मैं अपने
पुत्र का दाह संस्कार कर सकूं, परंतु तारा वहां से चल देती है। देवताओं की लीला अनेक है, परीक्षण ना जाने कैसे कैसे कर सकते, तुम्हें परीक्षा में पास तो होना होगा भाई। वही विश्वामित्र की कृपा राजा के राजकुमार को उठा करके अर्थात उसे मार करके रास्ते में पटक देती है, वहीं तारा जा रही है वो टकरा जाती है। एकाएक बच्चे को देखती अवाक रह जाती है। इधर सैनिक लोग आ रहे हैं, सिपाही लोग आ रहे हैं, उन्होंने देख लिया है कि ये स्त्री उठा के लेके आई है, इसी के हाथ से हमने देखा है बच्चे को मरा हुआ। राजा के पास ले गए, राजा ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया है, जाइए माई शमशान में, वही मृत्यु जहां दाह संस्कार किए जाते उसी जगह पर मृत्यु देने के लिए वो जो स्वामी थे वो वही काम करते थे कि जो जिन्हें मृत्यु दंड देनी है उनका भी वध वही लोग करते थे। जो पैसा लेने के लिए गई थी, टका लेने के लिए, बस कि वो जो आई तो कैद होकर के आई, बंदियों के बीच में आई, और वही राजा हरिश्चंद्र के सामने ही छोड़ दी गई कि वन के इसका वध किया जाए, ये हमारे राजा की आज्ञा है। अब बताइए, पुत्र वहां मरा पड़ा है, निभालो धर्म। धर्म बड़ा कठिन है, इसलिए कलयुग में तो यह धर्म रोक दिया गया है। इस प्रकार की प्रणाली की आवश्यकता ही नहीं। धर्म वो है अपनी घर गृहस्थी का पहले पालन करें, फिर चलेगा जो कुछ चलेगा। सतयुग में रहा होगा प्रथम गति वाला दान कि सब कुछ दान कर दीजिए, पहले दान कीजिए, भूखे रह जाओ चाहे नहीं, बच्चों की व्यवस्था कीजिए, बच्चे तो आप दान कीजिए, कर्ज करके बिल्कुल दान मत कीजिए। कर्ज करके पानी पिलाइए, आवजी कीजिए, बढ़िया बोलिए, बढ़िया काम कीजिए। शब्दों के द्वारा आप लोग सब वाणी भी दान है तुम्हारी, आओ जी ये भी दान है तुम्हारा, आओ बैठो पीजिए पानी। अब ये तीनों कोई अभी पैसा नहीं खर्च हो रहा है इसमें, तो पहले इनको खर्च कीजिए। जब इनको खर्च करोगे, जब पैसा होता है तो फिर आगे की भी बात बन जाएगी। राजा हरिश्चंद्र का यह परीक्षण पूर्ण होता है। जो परीक्षा में पास हो जाता है उसे उन्हें अच्छी डिग्रियां प्राप्त हो जाती हैं। पुनः राजा हरिश्चंद्र के लिए साधुवाद दिया जाता है, देवता लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं, मैं स्वीकार करता हूं सत्य में बड़ा बल है। तो धन का अभाव कैसी कैसी अवस्था पर हमें ला सकता है। इसलिए आप लोग धन को भी बुरा ना कहें, देवताओं का बुरा ना कहें, देवताओं का सम्मान करें। और दो देवता तो आपको निश्चित ही पूजने चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। कौन कौन से? पहले स्वास्थ्य के और फिर धन के। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। माया तो बहुत अच्छी काम करती है, टका करे सब काम, टका मृदंग बजावे, टका सजावे साज, टका सर छत्र धरावे, टका माए और बाप, टका भैयन को भैया, टका सास और ससुर, टका मेहमान बनैया, नाहे टका तब टक टका, चैन परे ना रात दिन। और ब्रजवासी जो सोच करे धिक्कार जीवन, टका में जब पैसा नहीं होता है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। भाई अर्थ नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, अर्थ है तो समर्थ है, अर्थ नहीं है तो अनर्थ भी है, यहां तक हो जाता है। तो अर्थ तो कीमती चीज है। कोई कहे तुमसे कि अर्थ वैसे ही है, नहीं नहीं नहीं। कोई त्यागी महाराज तुम्हें ऐसे वैराग की बातें सुनाता हो तो भाई घर गृहस्थी में रह रहे हो तो बिल्कुल मत सुनना, ये सुनने की बात ही नहीं है। और बैरागियों, एक और बात बताओ, शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि बैरागियों की बात गृहस्थवानों के लिए नहीं है कि आप लोग कंठी धारण कर लें, उनकी बातों को माने। और बैरागी का क्या है बात, झोपड़ा हवाल फूक दे, वो उसे क्या है भाई, उसे क्या लग रहा है, उसको करना क्या है। गृहस्थीवान को गृहस्थीवान संत महात्मा ब्राह्मणों से ही अपनी कंठी लेनी चाहिए और पूजा अर्चना आदि ये सब करना, संबंध ज्यादातर ऐसा ही रखना चाहिए। हम घर गृहस्थी में है तो बैराग की ज्यादा चर्चा ना सुने, ज्ञान की चर्चा ज्यादा ना सुने, मोक्ष की चर्चा ना सुने। आज तो हमें संसार के सुख की चर्चा सुने, संसार में बड़े बड़े यज्ञों की, पुण्य की, दान की, इनकी चर्चा सुने। और इसके साथ में प्रथम जो क्रिया है हमारी भक्ति की, वो निरंतर बनी रहे। भक्ति ही सबसे अच्छी है, क्योंकि भक्ति में प्रेम है। प्रेम के साथ में देखो भक्ति में क्या चीज आता है, मोह भी है, रयाव मोह कोई परेशानी नहीं, लोभ भी है और प्रेम भी है। भक्ति में बड़ा आनंद है। भक्ति आप लोग करोगे सब समा जाएगा और उससे सबका गुजारा हो जाएगा।
अरे ज्ञान तो रूखापन है, वैराग्य तो बिल्कुल दुश्मनी है कि तोड़ दो सब चीज को। अरे टेलीविजन को तोड़ दीजिए, इस मोबाइल को तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, इसका नाम वैराग्य है। फूंक दीजिए, आग लगा दीजिए, इसका नाम है, फेंक दीजिए, इसका नाम है वैराग्य। और आप ही मर जाइए, शरीर से क्या लेना है? क्या मान सम्मान अपमान सब वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञान विज्ञान में बचा अहम आत्मा निराकार हो सर्वसाखी सुखी को। आत्मा निराकार है, शरीर से भी अलग कर दो और चाहो मरो, तुम कुछ भी करो। ज्ञान की बात है, अभी गर्भगृहस्थी में नहीं है। जब तक तुम अपने गर्भगृहस्थी के कर्तव्यों का पालन ना पूर्ण रूप में कर लें, अपनी परंपराओं को पूर्ण रूप में ना निभा लें, जब वैराग्य का समय आए उसे हम लोग वानप्रस्थ से प्रारंभ करेंगे, मन की ओर चल दें। उसके बाद में जब मजबूत हो जाए फिर हम लोग सने सने वैराग्य की ओर चलेंगे और वैराग्य से फिर मोक्ष को पाएंगे। परंतु ये अवस्था आज नहीं। खुले में हम सुना रहे हैं कि कौन सुन रहा है हमें ये भी नहीं पता है। वैराग्य की बात हम किसे सुना रहे हैं? वैराग्य की बात हम गृहस्थीवान को सुना। अरे गृहस्थी को क्यों सुना रहा है भाई वैराग्य की बात? वैराग्य और गृहस्थी का मेल क्या है? जो तुम्हारे पास में आश्रम इसीलिए बाहर रहते थे, नगर से बाहर आश्रम होते थे ऋषियों के, कि जो गांव से छोड़ करके जो वन में जाना चाहता है, वनवासी होना चाहता है, वानप्रस्थी होना चाहता है, उसे वो बात बताई जाती थी। आज गृहस्थ में आकर के घर में बताई जाती है कि आप वैराग्य धारण कीजिए, ये संसार मिथ्या है, काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। और मैं ये कह रहा हूं, ये ना हो तो स्वर्ग में भी क्या होगा भैया? स्वर्ग में करेंगे क्या? यदि कामना है तो अप्सराओं का क्या करेंगे? एक से एक उर्वशी में इनका ये सब अप्सराओं की बात आती है, कितनी कितनी अपना। तो काम नहीं है तो फिर क्या है? कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, अहंकार नहीं है तो गद्दी पर बैठ के क्या करेंगे? सोने के मुकुटों को लाद के क्या करेंगे हम लोग? तो काम भी चाहिए, क्रोध भी है। देवराज इंद्र शस्त्र संभालते हैं भाई, सभी देवताओं के पास शस्त्र हैं। अब क्रोध ना होता तो शस्त्रों को क्या करते? और युद्ध भी देखे हमने, देवताओं के और दानवों के युद्ध भी देखे। तो क्रोध भी चाहिए, काम भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, लोभ भी चाहिए, मोह भी चाहिए, सब विषय चाहिए। विषयों की पूर्ति का नाम स्वर्ग है, और विषयों की पूर्ति जब नहीं होती है उसका नाम कष्ट है, उसका नाम नरक है। और विषयों से अलग हो जाना आनंद है, अर्थात मोक्ष है। भाई इन बातों को हमेशा ध्यान रखें। जहां विषयों का क्षय हो जाए वहां से प्रारंभ मोक्ष हो जाता है। जहां राग खत्म हो जाए वहां वैराग्य खत्म हो जाता है। तो अभी हमें राग की आवश्यकता है, अभी हमारे कर्तव्यों का पालन करना है। बिटिया की शादी करनी है, गर्भगृहस्थी में रह रहे माता पिता का सेवा पालन करना है, सबका सेवा आदि करनी है। तो ये सब जब क्रियाएं चलेंगी तो अभी वैराग्य की बात नहीं। इसलिए वैराग्य को अभी ना सुनेंगे, अभी सुनेंगे हम राग को, अर्थात जिससे धन उपार्जन हो, जिससे कि हम दान पुण्य कर सके, बड़े बड़े यज्ञ कर सके और शांति का मार्ग खोज सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः कल मिलेंगे। जय श्री राधे। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।